हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चेपाकला पंचायत के पंदनवा टाण गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं का बाट जो रहा है। झारखंड 21 वर्ष का हो गया, इसके बावजूद भी विकास शून्य है। जंगल से घिरे पहाड़ पर बसे उक्त गांव की न तो तस्वीर बदली और न ही यहां बसे लोगों की तकदीर। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाहर का कोई शख्स इस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। यहाँ के लोगों को अनाज के लिए भी 16 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डाकिया योजना के तहत अनाज घर के द्वार तक पहुँचाने का प्रावधान है, किंतु कोई डीलर इस गांव के लिए ऐसा नहीं करता। पक्की सड़क न होने की वजह से गांव के बच्चों की भी अच्छी शिक्षा तक पहुंच नहीं है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हाथियों का झुंड हमारे घरों तक पहुंच जाती है। बिजली नहीं रहने के कारण रात को हम देख नहीं पाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए गांव के ही प्राथमिक विद्यालय की छत पर रात बिताते हैं। वहीं बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के युवा समाज सेवी सोनू इराकी ने अपने युवा जोश के साथ ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए कमर कसकर रात दिन सेवा में तत्पर हैं। युवा समाज सेवी सोनू इराकी ने पंडनवा टाण के लोगों से मिलकर मूलभूत समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली की समस्या है। मैंने अपने निजी खर्च से 20 पोल देने का कार्य करूँगा, साथ ही 1 महीना के भीतर बिजली लाने का काम करूँगा। वहीं यदि उक्त गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे खाट पर लिटाकर 6 किलोमीटर दूर अपने पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या 16 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की तेजी से विकास व उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के नाम पर ही अलग झारखंड राज्य के विचार ने जन्म लिया था, किंतु दुर्भाग्य से इन आदिवासियों की दिक्कतों का कोई अंत नजर नहीं आता। पंदनवा टाण में तकरीबन 35 से 40 घर हैं। 175 से अधिक लोगों की आबादी वाला यह एक छोटा सा गांव है। एनटीपीसी के कोल परियोजना पकरी बरवाडीह कोल खनन से महज 6 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ है। गांव को एनटीपीसी ने तीनों ओर से घेर रखा है। उक्त गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए भी 2 किलोमीटर दूर स्थित कुएं पर जाना पड़ता है। हालांकि मुखिया मद से एक जल मीनार लगाया गया है जो लगातार खराब ही पड़ा रहता है। गांव के लोग लंबे समय से सड़क, बिजली, पानी व चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन की ओर से सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने जिला पदाधिकारी व राज्य सरकार से मांग की है कि उक्त गांव की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो। यहाँ की समस्या जो है बड़कागांव प्रखंड के 16 किलोमीटर अंदर मेन रोड होकर आकर यहाँ के क्षेत्र में ये आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पे 40 से 50 घर है, जिसमें मैक्सिमम 150 से 200 आबादी है। और ये चेपाकला पंचायत के अंतर्गत पंदनवा टाण है। यहाँ के बारे में जब हमें पता चला कि यहाँ पे न बिजली का सुविधा है, न पानी का सुविधा है, न स्वास्थ्य का सुविधा है, इस सभी सुविधा से यहाँ के लोगों को समझिए तो निकासित किया जाता है। तो इसलिए यहाँ के लोगों के लिए मैं जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि बड़कागांव प्रखंड के पंदनवा टाण में यहाँ के लोगों को सरकार का लाभ मिलना चाहिए। जैसे पहला बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, जन वितरण प्रमाणिक केंद्र और महिलाओं के लिए एक हॉस्पिटल, ये सभी चीज के लिए हमने राज्य सरकार, जिला प्रशासन से मांग करते हैं। और आगे भी अगर इस सभी मांग को अगर पूरा नहीं होती है तो मैं राज्य सरकार से यहाँ के तमाम जनता के लेकर राज्य सरकार तक हम लोग जाने का काम करेंगे। ये क्षेत्र इतने बड़े कंपनी यानी बड़कागांव प्रखंड इतना डेवलप होने के बाद भी हमारे आदिवासी क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है, आदिवासी क्षेत्र के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। आज तक सभी लोग आश्वासन दिए और बड़े बड़े नेता, ना वो विधायक, ना सांसद, किसी में कुछ आज तक इस गांव के लिए विकास के लिए ना सोचे है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक से मांग करते हैं कि बड़कागांव प्रखंड के पंदनवा टाण में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम करे। इस गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं महिला हूं तो सबसे पहले महिलाओं की समस्या के बारे में बताती हूँ। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाएं टीका के लिए 6 किलोमीटर चलकर जाती है जुगरा में, और डिलीवरी के लिए भी वहीं जुगरा स्वास्थ्य केंद्र में
जाना पड़ता है, खटिया के लेके, नहीं तो घर में ही डिलीवरी हो जाता है। तो बच्चों को, शिशु को बहुत प्रॉब्लम होता है बीमारियों से। फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है हमें 16 किलोमीटर दूर बड़का गांव या फिर हजारीबाग जाना पड़ता है। नहीं यहाँ कोई पानी का सुविधा है, ना ही बिजली का सुविधा है, ना ही रोड का सुविधा है। हम लोग यहाँ से जब अपना पंचायत जाते हैं चिपा कला, तो हम लोग खुशकी रास्ता से जंगल से ही गुजरना पड़ता है। उस बीच में अगर जो कोई जंगल से जानवर आ गया, हाथी वगैरह, तो हम लोग को नदी से वहीं पर रहना पड़ता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग को जैसे जो भी हम लोग हैं यहाँ जंगल ही से जीवन उपार्जन कर रहे हैं। आज तक हम लोग को सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिला।